मैं इस बात के लिए एकदम निश्चिंत हूँ कि जो बात मैंने कही है उसके प्रामाणिक साक्ष्य हैं, उसके बिना मैंने कुछ भी नहीं कहा है। और प्रसंग इसमें ये है, फिर मुझे कहना खराब लग रहा है, मैंने क्लास में भी ये बात कही है कि कहते हुए मुझे लगता है कि जबान कट जाएगी मेरी, लेकिन अब संदर्भ है तो मैं क्या करूँ, कहना पड़ेगा। इसका ये परिणाम हुआ कि हमारे घर में पहली बार लोग भयभीत हुए। 10 नवंबर की रात से ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग बैन दृष्टि IAS। इसके पीछे कारण है कुछ वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर वायरल करवाए जा रहे हैं। वीडियो दो चीज़ों को लेकर हैं, एक है शंभुक वध को लेकर, एक है सीता माता के ऊपर। कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म का अपमान किया गया इन वीडियोस पर, और इसके केंद्र में है दृष्टि IAS कोचिंग के संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति। तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। हमने कहा कि इन आरोपों का जवाब अगर खुद डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति दे दें तो कितना अच्छा रहेगा। तो सर हमारे बीच आ चुके हैं, डॉक्टर विकास आ चुके हैं, खुद बताएंगे कि इन दोनों मसलों पर उनका क्या पक्ष है। मेजर सुरेंद्र पुनिया हैं, उन्होंने ये वीडियो माता सीता के ऊपर जो एक पूरे आप कह सकते हैं एक क्लिप डाला गया है 45 सेकंड का, एक बड़े सेशन का एक 45 सेकंड क्लिप काट कर डाला गया है। उस पर उन्होंने लिखा है, उस जो वार्तालाप है पहले वो आपको बता देता हूँ जो उसमें दिखाया गया उस 45 सेकंड में। हमने कहा रुको सीता रोगी, बोला शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला भाई। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, और वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। ये पहली कंट्रोवर्सी है। तो विकास जी इस क्लिप को काटकर काफी वायरल कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि इसको गलत तरीके से कोट किया गया, आप हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। इन सभी आरोपों पर आपका क्या कहना है? पहले इस क्लिप पर बात कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो जितना हिंदू वो लोग हैं उतना हिंदू मैं भी हूं, और मुझे अपने हिंदू होने के लिए किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जब तक संदर्भ ना पता हो तो उसके बिना कोई बात करना बड़ा निरर्थक होता है। ये क्लिप एक क्लास की क्लिप है, और ये क्लास 2018 या 19 की शुरुआत की क्लिप है। मैं IAS के लिए पढ़ाता हूँ, और जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे बताना पड़ता है कि जो प्रश्न UPSC में आते हैं उनका आंसर कैसे लिखा जाए। जब वो क्लिप वायरल हुई तो मैंने भी देखी। वो एक प्रश्न, मैं ये बता रहा था कि क्या क्या आरोप तुलसीदास जी पर लगते रहे हैं और क्या क्या उसकी सफाइयाँ दी जा सकती हैं या कुछ लोगों ने दी हैं। मैं आपकी तसल्ली के लिए ना वो सारे ऑथेंटिक टेक्स्ट अपने साथ लेके आ गया हूँ, ताकि मतलब पहली बात तो ये कि अगर मैंने कुछ भी कहा है, अगर मैंने मनगढ़ंत कहा है तो मैं जिम्मेदार हूँ। यदि वो टेक्स्ट में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, तो जिम्मेदारी मेरी नहीं बनती है। मैं इस प्रसंग में ये बता रहा हूँ कि तुलसीदास प्रगतिशील कवि थे, और प्रगतिशील इसलिए थे कि न केवल उन्होंने कुछ नई चीज़ें स्थापित की, बल्कि कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ भी दिया। मसलन आपने पहली बात सीता माता की, तो वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। प्रसंग मैंने जो बताया वो ये है कि श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल का एक लेख है जी, और मैंने उस लेख का संदर्भ दिया। पुरुषोत्तम अग्रवाल ऐसे वैसे अध्यापक नहीं है, वो मतलब 30-40 साल की उनकी रिसर्च है। JNU के प्रोफेसर रहे हैं और साथ में UPSC के मेंबर रहे हैं। और UPSC के मेंबर होने का मतलब है कि हम जनरली ये फॉलो करेंगे कि अगर उनकी कोई बात है तो उसको हम ठीक मान के चलेंगे। ये उनकी किताब है संस्कृति वर्चस्व प्रतिरोध, इस नाम से। इस किताब में एक लेख है शूद्र पशु नारी, अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख लें। और इसमें से मैंने इसमें से पढ़ा था, क्योंकि मैंने संस्कृत में ना रामायण पढ़ी थी ना महाभारत पढ़ी थी, मैंने इस किताब से पढ़ा था। और इस किताब में जब मैंने पहली बार पढ़ा, मैं खुद चौंक गया कि ऐसा संदर्भ कैसे है। और वो संदर्भ ये है, वाल्मीकि रामायण की बात है, ये किसी और रामायण की बात नहीं है, वाल्मीकि रामायण की ही बात है। उसके उत्तरकांड में प्रसंग आता है, और प्रसंग इसमें ये है। फिर मुझे कहना खराब लग रहा है, मैंने क्लास में भी ये बात कही है कि कहते हुए मुझे लगता है कि जबान कट जाएगी मेरी, लेकिन अब संदर्भ है तो मैं क्या करूं, कहना पड़ेगा। उसमें ये लिख रहे हैं लेखक कि सीता समझती रही कि युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है। ये पृष्ठ 66 है, अगर आप में से कोई भी देखना चाहे तो 66वें पृष्ठ पर नीचे और 67वें पृष्ठ पर थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा। जानकारी के लिए बता दूं कि किताब राजकमल प्रकाशन से छपी हुई है। सीता समझती रही कि युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है।
राम इस खुशफहमी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते, यह जो युद्ध किया विजय प्राप्त की, यह न त्वदर्शन मया कृतः तुम्हारे लिए नहीं। वीडियो सर 45 सेकंड का जो क्लिप शेयर किया जा रहा है, इस जो आपने बताया ये पूरी बातचीत इस विषय पर थी, इसी पर थी, लेकिन उसमें से काट के उतना ही शेयर किया गया। उस पूरी बातचीत के अंत में मैं ये कह रहा हूँ कि तुलसीदास प्रगतिशील क्यों हैं, क्योंकि तुलसीदास ने ऐसे संदर्भों को छोड़ दिए रामचरितमानस में जो परंपरा से चले आ रहे थे। वो साफ साफ आपने देखे, जो वीडियो चल रहा है वो आपने देखा, जो पूरी बात रखी गई वो आपने सुनी। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सच्चाई क्या है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ती है, थोड़ी सी जिज्ञासा दिखानी पड़ती है किसी भी सच को जानने के लिए। और फेक न्यूज़ फैलाना तो बड़ा आसान है, कुछ भी दिखा, हमको सूट करता है, उसको वायरल कर दिया, उसको शेयर कर दिया, और ज़रा भी चिंता नहीं की कि इसका समाज पर क्या असर होगा। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसको रोक दें, ये गलती ना करें। एक बड़ी ठीक है, अगर मैंने कुछ गलत किया उस पर FIR करें, गलत है तो गिरफ्तार करें, केस चलाएं मेरे ऊपर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ केस चलेगा चलेगा। कानून का शासन है ना, और कानून के शासन के तहत मैं भी आता हूँ, सब आते हैं, इसमें क्या परेशानी है। लेकिन अफवाहें फैलाना बिना तथ्यों के गलत चीज़ है, किसी के बारे में भी हो।